हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 11। क्या कह रहा है? सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, उसने एक डाई थ्रो किया, ठीक है। इफ शी गेट्स 1 2, अगर उसके पास 1 और 2 आया, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बने वो देखो आप, है ना। सैंपल स्पेस बन गए आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। अगर उसे 1 और 2 मिला, इफ शी गेट्स अ 1 और 2, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं E1 एक इवेंट मान रहा हूं जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं शी गेट्स 1 और 2। मैं E2 एक इवेंट मान रहा हूं जिसके अंदर शी गेट्स 3 4 5 और 6। समझ गए यहां तक? ठीक है। अब सुनो, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालने की कहूं तो आपको पता है 2/6 आ जाएगा, यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालने को कहूं तो 1 2 3 4 नंबर्स अपॉन में 6 2 2 जा 2 3 जा। समझ में आया यहां तक? अब ये बोल रहा है ए एक केस मानो जिसके अंदर मानो आपको यहां पर नोट करना है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, है ना। तो एग्जैक्टली शी गेट एग्जैक्टली वन हेड। उन्हें कितना चाहिए? एग्जैक्टली एक हेड चाहिए। ध्यान देना, एग्जैक्टली वन हेड अगर E1 के केस से चाहिए, मुझे किस केस से चाहिए? E1 के केस से चाहिए। तो E1 का केस कौन सा है? जब उसको 1 और 2 आया, और इसने बोला जब उसको 1 और 2 आया तो उसने कॉइन टॉस किया 3 टाइम्स। तो कॉइन 3 टाइम टॉस किया तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बने आपको पता है? 8। 2 की पावर 3 यानी कि 8। और आपको पता है इसमें से केवल आपको वो वाली कंडीशन चाहिए जिसके अंदर केवल H एक बार आए। तो ऐसी कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, पता है आपको। H T H H ऐसे करके। तो इसमें से एक हेड वाली कंडीशन कौन सी होती है मैं बताता हूं आपको। H ओ सॉरी H T T H ये वो तीन कंडीशन है जिनमें केवल एक बार हेड आएगा। तो 3 केस हो गए टोटल 8 में से। अगला, एग्जैक्टली वन हैड फ्रॉम E2। अब E2 का केस क्या होगा? जब उसको 3 4 5 6 आया तब उसने कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड कितनी बार आया? 1 बार। और टोटल केस कितने होते हैं? 2। अब पहले तो ये बताओ, ये वाली जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की, ये मैंने कैसे बनाई? ये किसको समझ में नहीं आई? ये बता दो पहले तो। आगे ही समझ में? ठीक है, देखो फाइंड क्या करना है आपको। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, यानी गिवन वाली कंडीशन हो गई है ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू अ 3 4 5 6 वाले केस आए? 3 4 5 6 वाले केस आने का मतलब क्या है? 3 4 5 6 वाले केस आने का मतलब है E2। क्या है? E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2। अब आ जाओ, E2 प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 2/3। ए गिवन डेट E2 1/2 अपॉन E1 वाला केस है 1/3, 3/8, 2/3, 1/2। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। ऊपर 1/3 है, नीचे 1/8, 1/3। पीछे बैक साइड पे कर देता हूँ। 1/3 ऊपर है, ये 1/8, ये 1/3। एक सेकंड, ये है ना, इस 3 गया 1/8 ठीक है। अब ये 1/3 है, ये 3 + 8/8 3 जा 24। 1/3 24 और ये 11, 3 8 जा 24। तो 8/11 आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया? क्या क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट।